Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science chapter number 8 carbon and its compound lecture number 2। हमने जो अपने लेक्चर 1 यानी कि फर्स्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन जो होते हैं उसको ए साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, जबकि क्लोज चेन जो होते हैं उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्लोज चेन हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह क्लोज चेन है, जबकि ओपन चेन में पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता। ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन को आगे और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, जबकि अनसैचुरेटेड वे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में मौजूद हो। अगर डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो उसको एल्कीन कहते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है तो उसको एल्काइन कहते हैं। इसी तरीके से हम देखें क्लोज चेन जो हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो और जो जलने पर स्मोकी फ्लेम नहीं दे, धुएं के साथ नहीं जले, वो कहलाते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? धुएं के साथ जलते हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम कैसे दे सकते हैं। कि नॉर्मली जो है नोमेनक्लेचर के तीन टाइप से हम उसका नाम दे सकते हैं। क्या है? फर्स्ट तो है हमारा ट्राइबल सिस्टम, सेकंड है डिराइव्ड सिस्टम, थर्ड है IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइबल सिस्टम की, कि ट्राइबल सिस्टम से हम किसी हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे देंगे। वो उसके नेचुरल सोर्सेस के बेसिस पे दिया जाता है। ट्राइबल का मतलब होता है पुराना सिस्टम कह सकते हैं, कि जहाँ से वो मिले उसी जगह से उसका नाम दे दे। जैसे कि हम एक बात करते हैं CH4 की। CH4 जो है मेथेन, उसको मार्श गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस हमको दलदल वाले इलाके से मिलती है और दलदल वाले इलाके को मार्शी प्लेसेस भी कहते हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया मार्स गैस। इसी तरीके से CH3OH जो है उसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पहली बार लकड़ी के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त किया गया था, जिसके कारण इसको वुड स्पिरिट कहते हैं। हम आगे बात करें CH3COOH की, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको विनाइजर से मिलता है और विनाइजर का लैटिन नेम एसिटम है, जिससे इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। HCOOH जो है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मिका ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट जो है उसको फॉर्मिका के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। और ये जो है स्ट्रक्चर हमारा CH3 CHOH COOH, उसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, क्योंकि लैक्टम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क को लैक्टम के नाम से जानते हैं, जिससे यह लैक्टिक एसिड नाम पड़ा। तो ये कुछ पहला तरीका था नाम देने का हाइड्रोकार्बन का, जिसको कहते थे ट्राइबल सिस्टम। और ट्राइबल सिस्टम में क्या होता था? उसके नेचुरल सोर्सेस के बेसिस पे उसका नाम दिया जाता था। ट्राइबल सिस्टम की बात करें तो ट्राइबल सिस्टम में जो अनब्रांच हाइड्रोकार्बन है उसके नाम के आगे N वर्ड को जोड़ देते हैं। जैसे कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर है जिसमें CH3 CH2 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 CH3, जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं, तो उसको पेंटेन कहते हैं। लेकिन डिराइव्ड सिस्टम में उसको N पेंटेन कहेंगे। क्यों?
क्योंकि डिराइव्ड सिस्टम में अनब्रांचेड हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे एन वर्ड को जोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से डिराइव्ड सिस्टम यानी कि सबसे पुराने नाम देने के तरीके में अगर कोई ग्रुप है तो उसके आगे आइसो वर्ड को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक देखते हो CH के ऊपर 2 ग्रुप्स आ गए CH3 के। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये इसका एग्जाम्पल है कि CH3 CH2 CH3 और इसके 2 ब्रांचेस आ गई, 2 ग्रुप आ गए। तो इसमें भी कार्बन देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटेन नाम होगा इसका। लेकिन डिराइव्ड सिस्टम में जब ग्रुप आता है तो उसके नाम के आगे आइसो जोड़ देते हैं, तो इसका नाम पड़ गया आइसोपेंटेन। अगर ये सिंगल एक स्ट्रक्चर में सीधी लाइन में होते तो इसको कहते हैं एन पेंटेन, लेकिन ब्रांच हो गए तो आइसोपेंटेन। क्यों? क्योंकि डिराइव्ड सिस्टम में ग्रुप होने पर आइसो वर्ड को जोड़ा जाता है। हम देखें आगे कि अगर आपको ऐसा ग्रुप दिखाई दे कि एक कार्बन के चारों तरफ दूसरे कार्बन घेर के रखते हैं, तो उसका नाम देने के लिए उसके नाम से पहले नियो वर्ड को जोड़ देते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इसका नाम पेंटेन न रख के नियो पेंटेन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर होने पर उसको नियो पेंटेन के नाम जाना जाता है। तो हम पढ़ रहे थे ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम में हमने क्या देखा कि ट्राइबल सिस्टम में जो नाम दिया जाता है उसके नेचुरल सोर्सेस पे देते हैं। पहले तो जो जहाँ पे मिला उससे उसका नाम हो गया। दूसरा हमने तरीका देखा कि जो ट्राइबल सिस्टम होता है, पुराना नाम देने का जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, सिंगल अनब्रांच कंडीशन होती है तो एन वर्ड जोड़ देते हैं, एन पेंटेन आ गया था। और अगर ब्रांच कंडीशन आती है तो आइसो वर्ड जोड़ देता है, आइसो पेंटेन आ गया था। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए कि एक कार्बन को चारों तरफ से दूसरे कार्बन घेर के रखते हैं तो उसको कहते हैं नियो वर्ड, उसके आगे जोड़ देते हैं, जैसे कि नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर आ गया था। तो ये जो नाम देने का तरीका था वो था ट्राइबल सिस्टम का। अभी आपको बस इतना याद रखना है, मैं आपको आगे IUPAC पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको ये क्लियर कर दूंगा कि इसका नाम पेंटेन क्यों पड़ा। तो अभी तो आपको बस ये वर्ड याद रखने हैं कि ट्राइबल सिस्टम में एन, आइसो एंड नियो वर्ड का यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दूसरा तरीका जिससे हम नाम दे सकते हैं, वो है डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कंपाउंड। कि डिराइव्ड सिस्टम जो है उसमें क्या होते हैं कि सिंपल कंपाउंड आपस में जुड़कर उसका नाम दे दिया जाता है। सिंपल कंपाउंड होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आप देखते हो, तो इसका डिराइव्ड सिस्टम से नाम कैसे देंगे कि CH3 जो होता है उसको मेथेन कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे आपको 3 मिथाइल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल मीथेन। ट्राई मिथाइल मीथेन। मीथेन क्यों हुआ? मीथेन मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ये याद रखना, CH3 जब एक होता है तो उसको मिथाइल कहते हैं, और यहाँ पे 3 मिथाइल है तो उसका नाम पड़ गया ट्राई मिथाइल मीथेन। आगे हम बात करें एक और एग्जाम्पल की कि CH3 COOH जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनता है तो इसका नाम कैसे होगा कि CH3COH को एसिटिक एसिड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर इसके आगे जुड़ गया, CH3 CH3 CH CH2, ये पूरा स्ट्रक्चर इसके आगे जुड़ गया, COH के आगे जुड़ गया, तो इसका नाम पड़ गया आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। मतलब जो हम सेकंड तरीका देखते हैं नाम देने का डिराइव्ड सिस्टम, वो क्या बना होता है, वह पहले वाले जो ट्राइबल सिस्टम है उसी के जॉइंट से बना होता है, कि उसी में कुछ और कंपाउंड जुड़ जाते हैं तो उसका नाम आ जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की नाम देने की, जिसको हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पस से, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IUPAC सिस्टम। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता हो जाना चाहिए,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखना, वापस एक मिनट बता दें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है। इन दिस सिस्टम एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन आर नेम्ड एज फॉलोज। इस सिस्टम में एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का नाम कैसे दिया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स है वो हम आपको बताएंगे। याद रखना है, एल्केन जब आए तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन जब आए डबल बॉन्ड, एल्काइन जब आए ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो IUPAC से नाम देने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रीफिक्स जो है का नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन के, जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है उसमें कार्बन एटम को काउंट करना है कि जितने कार्बन होते हैं वह उसके आगे, प्रीफिक्स मतलब आगे का नाम होगा। सफिक्स इज एडेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कि जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है उसमें जो बॉन्ड मौजूद होता है उसके बेसिस पे उसका सफिक्स यानी कि पीछे वाला नाम दिया जाता है। अभी मैंने क्या बताया, IUPAC का नाम, IUPAC सिस्टम से कैसे नाम देते हैं वो बताया। उसमें दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। पहली क्या चीज़ बताई आपको कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन का जो नाम है उसके आगे वाला हिस्सा नंबर ऑफ कार्बन पे के बेसिस पे होता है और पीछे वाला जो पार्ट है वह उसके बॉन्ड के बेसिस पे होता है। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। कंप्लीट नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिटन बाय जॉइनिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स, के जो कंप्लीट नेम है दोनों को जोड़ने से हो जाता है। अब बात करते हैं पहले प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या है? पहले का नाम। पहले का नाम कैसे कि कार्बन को आपको काउंट करके ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे कि अगर 1 कार्बन होता है तो उसको मैथ बोलते हैं। जैसे आप एक कह सकते हैं काउंटिंग याद करते हो ना छोटी क्लासेस में, छोटे क्लासों में गिनती जैसे पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरीके से कार्बन की भी एक कह सकते हैं काउंटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये कार्बन की काउंटिंग है जो 1 to 10 है। आपको याद रखना है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये कार्बन की काउंटिंग है। हर बार यही चीज़ काम आएगी, तो कार्बन की ये काउंटिंग आपको कंफर्म याद रखनी है और इसी के बेसिस पे हम हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे कि अगर कार्बन के हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर में कार्बन के नंबर 4 है तो उसके आगे हम ब्यूट लिखेंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोकार्बन होने पे ब्यूट दिया जाता है प्रीफिक्स के तौर पे। प्रीफिक्स मतलब पहले का नाम। अगर हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के आगे टोटल कार्बन के नंबर 7 है, 7 है, तो हेप्ट वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 कार्बन होने पर हेप्ट वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो ये काउंटिंग है, एक बार वापस देख लेते हैं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये कार्बन की काउंटिंग है। आगे हम देखें इससे, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड इन कार्बन एटम। कि सिंगल बॉन्ड होता है तो पीछे की तरफ ANE लगा दो, डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो ENE लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है तो YNE लगा दिया जाता है एज सफिक्स। याद रखना, हमने कार्बन का नाम कैसे किया था कि आगे वाला नाम कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है, पीछे वाला नाम उसके बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो पहले तो हमने कार्बन के नंबर काउंट करने हैं और फिर उसका बॉन्ड देखना है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम आप IUPAC मेथड से दे सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे 1 कार्बन है। 1 कार्बन होने के कारण इसका नाम पड़ा मैथ, और इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है तो पीछे की तरफ जुड़ गया एन और ये नाम पड़ गया इसका मेथेन। IUPAC नाम ऐसे ही लिखा जाता है जिसमें आगे का जो नाम होता है वह कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है और पीछे का जो नेम है वह उनके बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैथ, एथ, इसका नाम आएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम आ गया एथेन। इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल देखें, 3 कार्बन
तो उसका नाम पड़ा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड तो एन। अगर यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड होता तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वह एन के नाम से जाना जाता, उसका नाम फिर प्रोपीन हो जाता। और यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम प्रोपेन है। इसी तरीके से 5 कार्बन, ये 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन नाम होगा इसका। एल्केन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स के बारे में वापस डिस्कस कर देते हैं कि सबसे पहली बात कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n+2। इसका मीनिंग यह है कि कार्बन के नंबर जितने होंगे हाइड्रोजन उससे डबल से भी 2 ज़्यादा होंगे। जो एल्केन्स होते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड या पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं उसका हम नाम जो देते हैं, उसका नोमेनक्लेचर जो करते हैं, उसके रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल्स क्या कहता है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड फॉर नेमिंग द एटम और ग्रुप which remain out of the chain. It is denoted as substituent। कि कार्बन की सबसे लंबी चेन को हमें सेलेक्ट करना होगा और लंबी चेन के बाहर की तरफ जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसको आप देखोगे तो इसमें भी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। लेकिन हमारा पहला नाम देने का रूल क्या कहता है कि आपको लंबी चेन का सिलेक्शन करना है और चेन के बाहर जो होंगे उसको सब्स्टिट्यूट कहेंगे। तो हम इसको देखते हैं तो हमारे सामने लंबी चेन जो बनती है वो इस तरीके से बनती है जिसमें ओनली 4 कार्बन ही आते हैं और एक कार्बन जो है उसके बाहर चला जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट। याद रखना है, मेन कार्बन चेन जो होगी सबसे लंबी चेन का उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाहर जो होंगे वह सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड रूल कहता है इफ 2 or more than 2 chains having same number of carbon atom then more substitute containing chain is selected। कि अगर आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कार्बन की चेन आ गई जिसमें सेम कार्बन है तो आपको उस चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो। तीसरा रूल क्या कहता है, नेम द सब्स्टिट्यूट आर रिटन फर्स्ट यूजिंग द प्रीफिक्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कि आपको नाम देने से पहले जो सब्स्टिट्यूट है उनका नाम सबसे पहले लिखना होगा, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ सब्स्टिट्यूट के एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि ये कुछ सब्स्टिट्यूट है। Cl आए तो उसको क्लोरो बोलते हैं, Br आए तो उसको ब्रोमो कहते हैं, I हो तो उसको आइडो कहते हैं, F हो तो उसको फ्लोरो कहते हैं। इन सब में से जो आ जाए तो उसको उसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है कि अगर एक कार्बन चेन में Br भी है, Cl भी है, I भी है तो सबसे पहले आप ब्रोमो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से B सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद C क्लोरो आएगा, उसके बाद में आइडो वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो यह आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे एक एग्जाम्पल इस का मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें आपको 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की एक लंबी चेन ऐसे भी हो सकती थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5 तो हमारे सामने सब्स्टिट्यूट केवल एक ही मिलता। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूट आते हैं, एक तो CH3 एक CH2 CH3। अगर 2 सब्स्टिट्यूट हमारे पास आ गए हैं तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि आपको वह कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और नंबरिंग भी आपको ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले, है ना। अगर मैं यहाँ से काउंट करता तो 1 2 3 और थर्ड कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूट आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 तो सेकंड कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो नंबरिंग हमको कैसे करनी है कि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले, है ना। आगे देखते हैं हम, इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूट आर मोर देन 1
then their number are written according to following table। कि अगर आपको एक से ज़्यादा एक ही सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं किसी कार्बन चेन में, तो आप उसके नाम के आगे ऐसे वर्ड लगाते हैं कि एक होने पे मोनो, 2 होने पे डाई, 3 होने पे ट्राई, 4 होने पे टेट्रा, 5 होने पे पेंटा, 6 पे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। ये सब्स्टिट्यूट के नंबर रिपीट होने पर हमको ऐसे वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आई या फिर बी आर, ये 2 बार आ गए तो हम लिखेंगे डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 बार आए तो डाई वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आइडो के लिए आता है, आई अगर 3 बार आ चुका है तो उसको कहते हैं ट्राई आयोडो, है ना। इसी तरीके से कोई सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा आता है, रिपीट होता है, तो हमको ऐसे वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि CH3 कहीं पे होता है तो उसको मिथाइल कहते हैं। CH2CH3 या C2H5, इसको C2H5 भी बोल सकते हैं, इसका नाम है इथाइल। CH2CH2CH3 अगर 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो प्रोपाइल। याद रखना, 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल। इसी तरीके से अगर आपको 3 कार्बन ऐसे दिखाई दे ब्रांच फॉर्म में तो उसका नाम है आइसोप्रोपाइल। इसी तरीके से 4 कार्बन होने पे ब्यूटाइल, एंड ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि Cl आए तो क्लोरो, Br आए तो ब्रोमो, I हो तो आयोडो, F हो तो फ्लूरो एंड NO2 हो तो नाइट्रो। आपके सामने ये 10 सब्स्टिट्यूट ही मिलेंगे हर एक कार्बन की चेन में। तो नाम देने का तरीका क्या? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखो। किसी भी कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूट को पहचानो, पहचानने के बाद उसका नाम लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट कि हम सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हमको क्या देखना है, मिनिमम नंबर इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूट इफ 2 सब्स्टिट्यूट आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन ए कार्बन चेन, द सब्स्टिट्यूट कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज असाइंड एज लोअर पोजीशन। कि आपको नंबर कैसे देने हैं कि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले। लेकिन कभी कभी आपके कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम राइट साइड से या लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से नंबरिंग करते हो, तो इधर से भी सब्स्टिट्यूट को सेम नंबर मिलते हैं, राइट साइड से भी सब्स्टिट्यूट को सेम नंबर मिलते हैं। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूट पहले आ रहा है, जैसे कि Cl और Br की कंपैरिजन करें तो क्लोरो से ब्रोमो B आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिलता है, तो ब्रोमो को या B को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। वापस 1 मिनट, कि अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए कि सब्स्टिट्यूट के नंबर करने हैं दोनों साइड में से किस तरफ से करें, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है उसको सबसे मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। आगे देखते हैं, at the time of writing the name of organic compound, a comma is written between 2 numerals and a hyphen between numerals and the name of compound। कि आप जो नाम लिखते हो उसमें अगर कहीं पे 2 नंबर्स आते हैं तो नंबर के बीच में तो कॉमा लगाना है, और नंबर और नाम के बीच में आपको हाइफन यानी डैश का साइन लगाना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वह इस तरीके का आता है, CH3 CH2 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 CH3। ये कोई ऐसा कार्बन हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन नाम कैसे देते हैं, आपको कार्बन को काउंट करना है 1 2 3 4 5, और हमारे सामने एक सिंपल चेन है जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सब्स्टिट्यूट की टेंशन लेनी ही नहीं, इसका सीधा नाम रख देते हैं। 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, नाम बढ़ गया इसका पेंटेन। याद रखना नाम कैसे देना है,
5 कार्बन तो पेंट और सिंगल बॉन्ड तो ANE। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे सामने कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। ऐसा स्ट्रक्चर आने पर हम क्या देखते हैं, हमारे सामने एक सीधी लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, बाकी चेन के बाहर जो हैं वो सब्स्टिट्यूट है। इसको हम देखें तो हमारे सामने सब्स्टिट्यूट है, और अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे कि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले। कि अगर इस तरफ से देखता हूँ तो 1 2 दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आते हैं, और इस तरफ से देखूँ तो भी दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरफ से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमको पता है कि CH3 जो है उसको मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, लेकिन मिथाइल सेकंड कार्बन पे 2 है, 1 और 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। याद रखना, पहले नंबर से उसकी पोजीशन बताई जाती है कि मिथाइल कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 ऊपर वाले के लिए, 2 नीचे वाले के लिए, क्योंकि दोनों मिथाइल कहाँ हैं, सेकंड कार्बन पे। और हमको पता है कि CH3 को मिथाइल कहते हैं, और मिथाइल 2 बार है तो उसका नाम पड़ा डाई मिथाइल। मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा हो जाने पर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड का यूज़ किया जाता है। 2,2 डाई मिथाइल। और फिर ये जो चेन है आपके सामने, इस चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नाम देने का तरीका समझ में आया। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, आपको सही तरीके से इनको देखना है और समझना है। आगे देखें, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा एग्जाम्पल आ गया, और ये जब बड़ा सा एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं तो हमारे सामने सबसे पहली चीज़ कि इसमें सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करें। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चेन मिल गई है, इधर से देखूँ तो भी 5 कार्बन की लंबी चेन मिल गई है। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल आपको भी पहले बता चुका हूँ कि इस तरफ से मैं अगर चेन का सिलेक्शन करता हूँ तो मुझको केवल ये एक सब्स्टिट्यूट मिलता है, लेकिन इस तरफ से मैं अगर कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूँ तो मुझको 1 और 2 दो सब्स्टिट्यूट मिलते हैं। और हमारा एक नोमेनक्लेचर का रूल था कि आपको उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मोर देन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो, है ना। और अब हमको देना है इसके नंबरिंग। नंबरिंग कैसे देते हैं कि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिलेगा। इस तरफ से देखूँ 1 2 3 तीसरे कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूट आ रहा था, इस तरफ से देखूँ 1 2 सेकंड कार्बन पे सबसे पहला सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो हम इस तरीके से नंबरिंग करूँगा। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद अब देना है इसका नाम। मेन कार्बन चेन हो गई। अगर CH3 होता है सब्स्टिट्यूट तो उसको मिथाइल कहते हैं, और CH2 CH3 सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको इथाइल बोलते हैं। तो अब इसका नाम क्या दें भाई। नाम देने के लिए सबसे पहले हमको पोजीशन लिखनी पड़ती है कि यहाँ पे M और E में से सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल आता है। तो इथाइल के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। इथाइल कौन से कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 इथाइल, फिर लगाया यहाँ पे ये डैश लगा दिया, गलत है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। 3 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड कार्बन पे मिथाइल था, एंड कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। नाम क्या हो गया इसका, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने जो एक और एग्जाम्पल आता है वह कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें हम देखते हैं ये कार्बन की चेन है, और नीचे की तरफ यहाँ पे Cl और F है। Cl को क्लोरो बोलते हैं एंड F को फ्लूरो बोलते हैं। अब हमको देना है नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से देंगे कि
कार्बन के जो सब्स्टिट्यूट है उसको सबसे कम नंबर मिले। इस तरफ से देखूं तो दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इस तरफ से देखूं तो भी दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। अब हो गया मैं कंफ्यूज कि इसकी नंबरिंग करें तो कहाँ से करें। तो हमको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है कि F पहले आता है या C पहले आता है, क्लोरो पहले आता है कि फ्लोरो पहले आता है। बिल्कुल क्लोरो सबसे पहले आता है, सी एफ से पहले आता है, तो क्लोरो को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। तो मैं इस तरीके से नंबर करता हूँ 1 2 3 4। 4 कार्बन की मेन चेन हो गई और उसके बाहर हमको 2 सब्स्टिट्यूट मिल गए, Cl एंड F। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका नाम देने की। तो नाम कैसे देंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे कि क्लोरो कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे, तो इसका नाम हुआ 2 क्लोरो। फ्लूरो कौन से कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे, तो 3 फ्लूरो। और 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट वर्ड यूज़ किया जाता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम पड़ गया 2 क्लोरो 3 फ्लूरो ब्यूटेन। तो ये इस तरीके से हम एल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, लेकिन वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।